तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इटली की कुछ नई अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो देखो, जो भाई 2026 में इटली आने की सोच रहे हैं, यानी इटली के 2026 वाले पेपरों में, तो भाई उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गई कि आपके पेपरों की क्लिक डेट आ गई है कि भाई इस दिन डोमेस्टिक वाले भरे जाएंगे, इस दिन सीजनल वाले और इस दिन परमानेंट वाले। उसकी क्लिक डेट आ गई है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। 2025 वाले पेपर अभी तक बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कमेंट आ रही है वीडियो के नीचे वो ज़्यादातर 2025 वाले पेपरों के बारे में आ रहे हैं कि भाई फलानी जगह से हमारे पेपर भरे हुए थे, अभी तक एजेंट ने कुछ नहीं बताया है और पेपर अभी तक नहीं निकले हैं, तो हम लोग क्या करें। उसके बाद में भाई एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे और फाइल जमा होने के कितने दिन बाद में पासपोर्ट वीज़ा लगकर घर आ जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों के 5-7 कमेंट, यानी पूरा हफ्ता हो गया मेरे को वीडियो बनाए हुए, तो 5-7 कमेंट आप लोगों के लिए हैं जो सारे लोगों की प्रॉब्लम है, उनके बारे में मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले देखो, वीडियो की शुरुआत करूँगा जो यहाँ पर 5 से लेकर 7 लाख बंदे ऐसे हैं जो पेपर नहीं है जिनके पास, और यहाँ पर इटली में रह रहे हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वो सैनिटोरियो वाली फ्लूसी है वो कब खुलेगी और हमारे पूरे पेपर बनेंगे। तो भाई अभी देखो कोई अपडेट नहीं है। जब अपडेट आएगी, यानी जब इटालियन गवर्नमेंट पेपर खोलेगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तभी मैं कहता हूं कि भाई आप लोग परमानेंट वाले पेपरों में आओ। सीजन वाले पेपरों में आओगे तो यहाँ पर अगर आपके पेपर नहीं बनेंगे पूरे, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग इंडिया नहीं जा सकते, तो ये प्रॉब्लम है भाई सीजन वाले पेपरों की। अब बात करते हैं 2026 वाले पेपर सबसे पहले, क्योंकि इनकी क्लिक डेट आ गई है, तो ये गुड न्यूज़ है। तो जो 2026 वाले पेपर है उनकी जो फाइल है वो इसी नवंबर 2025 में जमा होगी। तो आप लोगों को अक्टूबर तक कोई एजेंट पकड़ लेना है और उससे बात कर लेनी है और आपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे देनी है। सिर्फ आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगती है इटली के पेपरों में। उसके बाद में भाई जो क्लिक डेट है वो 2026 में है। 2026 जनवरी 12 जनवरी को ये जो सीजन वाले पेपरों की क्लिक डेट है, इस दिन यानी लवोरो स्टाजियोनाले सीजन वाले पेपरों को बोलते हैं, और एग्रीकल्तुरा यानी जो खेतीबाड़ी वाला काम है, और टूरिज्मो जो टूरिस्ट सेक्टर जो होटल वाला काम है, वो भाई सीजन वाला काम है, उसकी क्लिक डेट है 12 जनवरी। उसके बाद में भाई 1 महीने बाद, पिछली बार भाई 5-7 दिन का गैप था, लेकिन इस बार 1 महीने बाद यानी 16 फरवरी को साल वाले पेपर जिसे लवोरो सबॉर्डिनातो या ऑटोनोमो बोलते हैं, वो 80,000 लोगों के लिए वैकेंसी है। तो आप लोगों को अभी बता दूं, कोशिश यही करनी है कि 16 फरवरी वाले पेपरों में आना है, क्योंकि ये परमानेंट वाले पेपर हैं। अगर आप लोग सीजन वाले में आते हैं तो भाई काम की और पेपरों की दोनों की समस्या रहेगी, और यदि परमानेंट वाले में आते हैं तो सिर्फ भाई काम की रहेगी। पर यदि आपके पास पेपर होते हैं तो फिर काम भाई मिल जाता है। जो परमानेंट पेपरों में आते हैं उनके पेपर भाई 10-12 महीने में बन जाते हैं। तब तक भाई कोई दिहाड़ियाँ वगैरह या जो मारे का काम है यहाँ पर समुद्र का, वो करते हैं। उसके बाद में जब पेपर बन जाते हैं तो भाई आप लोग कहीं भी काम कर सकते हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि परमानेंट पेपरों में आना है, यानी 16 फरवरी वाले में। 18 फरवरी को भी परमानेंट वाले पेपर हैं, इनकी क्लिक डेट है, यानी डोमेस्टिक वाले पेपर। लेकिन इनमें कोटा है ना, वो बहुत कम होता है, तो निकलने के चांस है ना वो भाई 30-40% ही होता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि 16 फरवरी वाले अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसमें कोटा भी खूब है और परमानेंट वाले भी हैं। तो 18 फरवरी को भाई डोमेस्टिक यानी कुल बदांती वाले पेपर भरे जाएंगे। कुल जो कोटा है 2026 में, यानी कितने लोगों को बुलाएंगे, तो सारे देशों को मिलाकर 1,64,850 का कुल कोटा है। तो ये भाई कोटा हो गया, और ये हो गई क्लिक डेट। अब आप लोगों को फाइल नवंबर में जमा करवा लेनी है। उसके बाद में इस फाइल की क्लिक डेट है वो जनवरी और फरवरी में है। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई जो नए आने वाले लोग हैं उनके बारे में। अब ऑलरेडी 2025 वाले पेपर आप में से ज़्यादातर लोगों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि कमेंट वही आ रहे हैं। तो देखो 2025 वाले जो भी आपके पेपर हैं सीजन वाले हैं, उनका चांस भाई थोड़ा कम है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और जो डोमेस्टिक वाले हैं उनके बारे में भी तो आप लोग भूल जाओ। सीजन वाला ऐसा है कि जो नापोली साइड है कंपनियां, वहाँ से अभी तक नहीं निकली है, तो हो सकता है कि वहाँ से भाई सीजन वाले पेपर निकल जाएँ। लेकिन जो परमानेंट वाले पेपर है उनका चांस अभी भी बना हुआ है कि आपके पेपर निकल सकते हैं, यदि आपके पेपर अभी भी कोटे में है। वो आप लोगों को एजेंट को पूछना होगा। एजेंट कह रहे हैं, आपका विश्वास ये है कि निकल जाएंगे, तो भाई निकलने के चांस पूरे हैं। लेकिन यदि एजेंट कह रहा है कि नहीं निकलेंगे, फिर भाई नहीं निकलेंगे। और आप लोग वेट कर सकते हैं अभी भी 2 महीने, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, और अगस्त में इटली में छुट्टियां चलती है। वो चाहे फैक्ट्री का काम हो, चाहे भाई ऑफिस का काम हो, सारी जो जगह है वहाँ पर भाई छुट्टियां चलती है। तो अगस्त तो आप लोग भूल जाओ कि आपके पेपर निकलेंगे, क्योंकि 1 सितंबर से जब लोग छुट्टियां मनाकर वापस आएंगे तो फिर भाई ये काम तेज होगा। तो जो परमानेंट वाले पेपर हैं वो भाई निकल सकते हैं, चांस है अभी भी
जो भी चांस है, लेकिन परमानेंट वालों का चांस है, सीजन वालों का थोड़ा सा कम है। हो सकता है निकल भी जाए, जैसा कि मैंने कहा नापोली साइड है कंपनियाँ वाली, वहाँ से निकल जाए। और जो डोमेस्टिक है उनका चांस तो भाई 1% से भी कम है। ठीक है, बाकी भाई यदि पेपर निकलते हैं 1-2 महीने और वेट कर लो, जिनके परमानेंट वाले हैं और जिनके सीजन वाले हैं और डोमेस्टिक वाले हैं, वो भाई आप लोग 2026 वालों में फिर से लगा लेना। और जो परमानेंट वाले भी है वो भी 2 महीने वेट कर सकते हैं, अक्टूबर तक है, नवंबर में आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। इस बार भी कोटा भाई बहुत है, तो हो सकता है कि इस बार नंबर आ जाए। उसके बाद में एम्बेसी अपॉइंटमेंट, अभी मैंने भाई साइड चेक की थी एम्बेसी अपॉइंटमेंट वाली, वो साइड भाई क्लोज आ रही है। तो भाई हो सकता है कि 1-2 दिनों में ये साइड खुल जाए या 5-10 दिन भी लग जाए। आप लोगों को बार बार चेक करते रहना है। अभी तो भाई चाहे चंडीगढ़ हो, जालंधर हो, दिल्ली, तीनों जगहों से ही ये साइड बंद आ रही है। तो ये तीनों जगह ही आप लोग अपॉइंटमेंट अभी तो नहीं ले सकते, लेकिन यदि आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो ये साइड बार बार आप लोगों को चेक करना है। उसके बाद में कई भाई पूछ रहे हैं कि फाइल के कितने दिन बाद में ये पासपोर्ट घर पर आ जाता है। तो देखो मेरे हिसाब से 10-15 दिन का टाइम लगता है, और कई बार ये भाई टाइम है ना वो 20-25 दिन में भी बदल जाता है। तो 10-15 दिन आप लोग मान के चलो, वेट करो कि 10-15 दिन में आ जाए, नहीं तो भाई 1 महीने के अंदर जरूर आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई पूछ रहे हैं कि मालिक के पास मेल नहीं गई, आपको क्या करना है भाई, मेल गई नहीं गई, कौन सी आईडी पे जाएगी, इतना दिमाग मत लगाओ। आपने फाइल जमा करवा दी तो भाई आपकी वीज़ा लगकर पासपोर्ट अपने आप घर पर आ जाएगा, यदि आप लोगों ने कोरियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, नहीं तो आपको जाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके कुछ भाई कमेंट है, क्या परमानेंट वाले पेपर अभी भी निकल सकते हैं? वही मैंने बताया भाई अभी कि परमानेंट वाले पेपर अभी भी निकल सकते हैं, चांस है। भाई क्या डॉग ट्रेनर को जॉब मिल जाती है इटली में? देखो चाहे भाई कोई भी आप में स्किल है, वो आते ही आप लोगों की पूरी नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, उसके बाद में पेपर बनाने होंगे, काम ढूंढना होगा। हो सकता है कि वो काम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भाई चारों तरफ आप लोग देखेंगे हर घर में 1-2 कुत्ते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए। भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इटली में जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, यदि आप लोग डॉक्टर हैं तो इटली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इटली में डॉक्टरों की बहुत बड़ी मांग है। मेरी बिल्डिंग में एक लेडीज़ रहती है, उसने मेरे को पिछले महीने बताया था कि कोई डॉक्टर है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इटली आकर काम कर सकता है। लेकिन भाई यहाँ पर इटालियन भाषा चलती है, तो आपको इटालियन भाषा सीखनी पड़ेगी। यदि आप लोग डॉक्टर हैं तो यहाँ पर भाई अपॉर्चुनिटी बहुत है। भाई साहब जय श्री राम, मैं 9 महीने वाले डॉक्यूमेंट्स आया था और मेरे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका कुछ हो सकता है क्या? वीज़ा देखो ख़त्म हुए 2 महीने हुए हैं तो कुछ हो सकता है, 2 महीने से ज़्यादा हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 महीने तक गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप लोग संजोड़नों कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि 2 महीने से ज़्यादा हो गए, सीजन वाली वीज़ा में है, तो फिर भाई आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि वो जो मैंने बताया कि सुनितोरियो वाली पॉलिसी ना खुल जाए। बाद में भाई हमारा लास्ट कमेंट, 9 मंथ वाले पेपर में आकर हम अपनी वाइफ बच्चों को कितने टाइम बाद बुला सकते हैं? तो भाई यदि आप लोग 9 मंथ वाले पेपरों में आते हैं तो आपको 2 संजोड़नों लेना पड़ेगा। उसके बाद में भाई ये प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा है, तो आप मान के चलो कि 3-4 साल आपको लग जाएंगे यदि आप अपना वाइफ को बुलाना चाहते हैं। बाकी भाई परमानेंट वाले पेपरों में आती है वो लोग कार्ता का जब तक आपकी नहीं बनती यहाँ का रेजिडेंस, उसके 2 साल बाद आप लोग बुला सकते हैं। तो परमानेंट वाले पेपरों में जो लोग आते हैं वो 3 साल बाद बुला सकते हैं, और जो मिनिमम बता रहा हूँ ये हो सकता है कि भाई इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, और जो सीजन वाले में आ रहे हैं वो उनको 4 साल का टाइम लग जाएगा। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।